गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? तो ज़रा गौर करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। इसके लिए आपको क्वाड्रेंट समझना बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश। ज़रा गौर करें, हिंदी में इसको चतुर्थांश बोलते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझना। जैसा कि आपको पता है कि ये x और ये x डैश होता है, आपने नंबर लाइन पढ़ी, बीच में क्या होता है? O होता है ओरिजिन। मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो ये एक x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर का मतलब हुआ 90 का एंगल बनाते हैं। जहाँ पे काटते हैं कितने का एंगल बनाते हैं? 90 का। तो इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बनता है? 90 इधर भी बनेगा, 90 इधर भी बनेगा, 90 इधर भी बनेगा, 90 इधर भी बनेगा। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत ध्यान से समझें। तो मैं बताता हूँ आपको कि पहले पॉइंट क्या होता है। पॉइंट जान लें आप लोग। किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है एब्सिसा, एब्सिसा, और एक होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है? एक होता है एब्सिसा और दूसरा क्या होता है? ऑर्डिनेट। तो अब देखते हैं ज़रा। एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा की स्पेलिंग देख लें, एब्सिसा ऐसे लिखा जाता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा का मतलब होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। अब बारी आ गई ऑर्डिनेट क्या होता है। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब हुआ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन y एक्सिस। मतलब किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस हमें y एक्सिस पे चलना पड़ता है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। मतलब कभी भी आपको कोई पॉइंट अगर शो करना हो, क्या करना हो? कोई पॉइंट शो करना हो तो उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक एब्सिसा की, दूसरी ऑर्डिनेट की। मतलब एक ये पता करना पड़ेगा कि ये पॉइंट जो है एक्स के सामने कहाँ पर आ रहा है। एक्स के सामने जहाँ पर आता है उसको एब्सिसा बोलते हैं। वाई एच के सामने जहाँ पर आता है, वाई एक्सिस के सामने जहाँ पर आता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में पहले पूरी जानकारी लेते हैं। एक्स अक्ष क्या होता है? ये देखो, ये एक्स अक्ष होता है, इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस। ये आपका ओरिजिन होता है, जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? एक्स एक्सिस जो होता है वो राइट हैंड साइड की तरफ प्लस का होता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ माइनस का होता है। वाई एक्सिस ओरिजिन से ऊपर की डिस्टेंस प्लस के साथ, ओरिजिन से नीचे की डिस्टेंस माइनस साइन के साथ ली जाती। नहीं समझे? एक्स एक्सिस में क्या होगा? ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ प्लस के डिस्टेंसेस, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस की डिस्टेंसेस। वाई एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर की डिस्टेंसेस प्लस साइन के साथ, नीचे की डिस्टेंसेस माइनस साइन के साथ ली जाती। आया समझ में? अब आपको देखना है, इसमें एक चीज़ बताने में जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा ध्यान दें। बच्चे ऐसे याद करते हैं, कहते हैं फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में
माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। अब ये कैसे आता है बच्चे, याद कर लेते हैं। पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। भैया ऐसा है, ये सब पता कैसे चलता है, ये कहाँ से आया वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें ज़रा। कैसे पता करेंगे, यहाँ पे ये देखना है कि जो पहले लिखा होता है वो एक्स एक्सिस होता है। किसी भी पॉइंट को लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, एब्सिसा, मतलब एक्स एक्सिस की ट्रेवलिंग देखी जाती है कि कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, प्लस में या माइनस में। दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनेट। अगर पहले की बात करें तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो इसके और इसके बीच में आ रहा है, तो बताइए पहले एक्स वाला लिखा जाएगा तो कौन सा साइन है एक्स का, और दूसरा भी प्लस का है, वाई वाला भी, इसलिए यहाँ पे क्या होता है प्लस प्लस। अगर दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस के बीच में आता है। आपको लिखना कौन सा पहले होता है, आपको पहले एक्स एब्सिसा लिखना है। एब्सिसा आपका कितना है, माइनस, फिर क्या लिखना है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट के कैसा है, प्लस। तो इस तरह से, इस वजह से माइनस प्लस हो जाता है। अब आगे देखो, इसकी बात करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट थर्ड वाला किसके किसके बीच में आ रहा है, इसके और इसके बीच में। बताइए ये जो एक्स एक्सिस है ये कैसा है, और ये, अब आप जानते हो एक्स एक्सिस को पहले रखा जाता है इसलिए माइनस, और ये भी माइनस। और उसकी बात करते हैं, तो बताएं जरा क्या रखोगे इसमें, पहले एक्स एक्सिस रखा जाता है। एक्स एक्सिस कैसा है यहाँ पे, प्लस का। वाई एक्सिस कैसा है, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, बोलो आ गई। तो इस तरह से हम समझ गए पहले कोऑर्डिनेट में क्या होता है, प्लस प्लस, दूसरे कोऑर्डिनेट में, तीसरे में, चौथे में। आया समझ में। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन देखें कैसे पूछेगा। बहुत सारे मैं पॉइंट दे देता हूँ, आपसे मैं पूछूंगा बताइए किस क्वाड्रेंट में। जैसे मैंने दे दिया -3, 3,5, -1, -2, 2, 4, -4, 5, 3, -7। बताओ भाई ये किस में, दूसरे में, सेकंड में। ये ऐसे समझ में आया। पता कहाँ से चला, इनके साइन देखते जा रहे हैं। पहले में क्या है, प्लस प्लस। ये क्या है, माइनस प्लस। माइनस प्लस किस में होता है, सेकंड में। ये क्या है, माइनस माइनस किस में होता है, थर्ड में। ये क्या है, प्लस प्लस, ये फर्स्ट में होता है। ये माइनस और प्लस किस में होता है, माइनस प्लस, सेकंड में। ये किस में, प्लस माइनस, फोर्थ में। ऐसे पता कर लेते हैं। नहीं आया समझ में। और सुनिए, अब कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, देखें जरा, कहता है 0,5 बताएं किस में, किस क्वाड्रेंट में। तो अगर देखें तो ऐसा लग रहा है प्लस प्लस वाला है, फर्स्ट में होना चाहिए। लेकिन बच्चों वास्तव में जब एब्सिसा या ऑर्डिनेट में कोई ज़ीरो हो जाए, चाहे एब्सिसा ज़ीरो हो जाए चाहे ऑर्डिनेट ज़ीरो हो जाए, अगर इन दोनों में कोई भी अगर ज़ीरो हो जाता है तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं पाया जाता, वो किसी एक्सिस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एक्सिस में। अब आप लोग मुझे बताओ, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, मतलब एक्स में तो पाया नहीं जा रहा है। वाई की वैल्यू कैसी है, प्लस की। तो ये अब ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं पाया जाएगा, किसी एक्सिस में पाया जाएगा। उस एक्सिस में पाया जाएगा जिसमें कुछ वैल्यू हो। तो किस में वैल्यू है, इसमें वाई वाले में। वाई के दो दिशाएं होती हैं, दो डायरेक्शन होती है वाई की, एक प्लस की एक माइनस की। आप बताओ किस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन का नाम होता है ओ वाई। क्या नाम होता है, माइनस में होता है तो ओ वाई डैश। समझे ना। तो बताइए ये जो है ये कहाँ पाया जा रहा है, ओ वाई एक्सिस में पाया जा रहा है। नहीं, अगर होता -3, 0, अब बताओ ये किस में पाया जाता,
y 0 है, y 0 का मतलब फिर ये किस में पाया जाएगा, x एक्सिस में पाया जाएगा। किस डायरेक्शन में पाया जाना चाहिए, माइनस की। तो माइनस की डायरेक्शन कहाँ से लेंगे, यहाँ से ओ एक्स डैश, किस में पाया जाएगा, ओ एक्स डैश। नहीं आ रहा है समझ में। अब जरा देखें, अगर यहाँ पे होता 0,0, बताओ ये क्या होता है, ये कहाँ पाया जा रहा है। अगर 0,0 आ जाए इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको मूल बिंदु बोलते हैं। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक ना, समझ में आई बात। अब ज़रा गौर करो, तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताना ये किस में पाया जा रहा है, 0,-4, बोलो किस में पाया जा रहा है, ओ आई डैश। इसमें देखो, बुक में मत देखें, इधर बोर्ड की तरफ देखें। आ रहा है ना सबको समझ में। तो देखते हैं भाई। तो इस तरह से बच्चों, जब कभी एब्सिसा या ऑर्डिनेट इनमें से कोई भी 0 होगा तो हम समझ जाएंगे ये किसी एक्सिस में पाया जाएगा, उसमें पाया जाएगा जो 0 नहीं होगा। ठीक है, और उसमें भी डायरेक्शन 2 होती हैं, एक प्लस की डायरेक्शन, एक माइनस की डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन यही आएगा कि आपसे पूछेगा, बहुत सारे पॉइंट दे देगा, आपसे कहेगा बताओ कौन कौन किस किस क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है, तो आप निकाल लोगे। फिर आपसे कहेगा उनमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट में कोई एक 0 दे देगा, आपसे कहेगा ये बताएं किस में पाया जा रहा है, तो आपको एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको बताना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे तुम्हारे इसमें क्या है वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ सुनिए ध्यान से, अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि 2 पॉइंट्स दिए हों तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब क्वाड्रेंट का काम खत्म, लेकिन यूज होगा इसका कहीं ना कहीं। देखें ज़रा, जैसे एक पॉइंट दिया है x1 y1, एक पॉइंट दिया है x2 y2, ऐसे दे दिया गया। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट का नाम P था, इस पॉइंट का नाम Q था, आपको PQ डिस्टेंस निकालनी थी। तो याद रखिए बच्चों, इसका डिस्टेंस का फार्मूला होता है D = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कभी कभी बुक में ऐसे लिखा मिल जाता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। तो देखो ऐसा है ना कि a - b का होल स्क्वायर खोलो तो वही आता है, और चाहे b - a का होल स्क्वायर खोलो तो भी वही आता है ना। तो बुक में ऐसे दिया होगा, लेकिन हम लोग इसको सीधा भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। a - b का होल स्क्वायर खोलो क्या आएगा, a² + b² - 2ab। अगर b - a का होल स्क्वायर खोलोगे क्या आएगा, a² या b² + a² - 2ba। तो वही इंटू करोगे तो ab ही आ जाएगा, पूरा सेम रहेगा। तो इसलिए होल स्क्वायर में हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और कैसे करना है आपको। डिस्टेंस का फार्मूला कितने लोगों को याद हो गया, बताएं। d = क्या होता है, अंडर में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, बोलो आ रहा है समझ में। तो ये काहे का फार्मूला होता है, डिस्टेंस का। तो ज़रा गौर करें। अब जैसे मैंने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, बहुत गौर से देखना, -2,3 एंड 0,-5। मैंने आपसे कह दिया ये 2 पॉइंट दिए गए, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको। क्या निकालनी, तो जब सॉल्यूशन इसका करना शुरू करेंगे, देखो कैसे करना है। सॉल्यूशन डालेंगे, इस दोनों पॉइंट उतारेंगे ऐसे, और ये
ऐसे पॉइंट उतारने के बाद इनको देखो, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, ऐसे, ठीक है ना। अब लिखेंगे द डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे खोलेंगे फॉर्मूला, ठीक है। अब ज़रा गौर करो, तो ये क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू बताओ, अगर कभी भी कोई वैल्यू माइनस की हो, पहले लिखनी तो ऐसे ही लिख दो, और बाद में लिखनी, जैसे मान लो x1 की वैल्यू माइनस है तो ऐसे ही लिख देंगे, x2 की वैल्यू अगर माइनस होती तो ब्रैकेट लगा के लिखते। तो x1 की वैल्यू कितनी आई, -2, माइनस x2 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू माइनस y2 की वैल्यू, ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो इस तरह से, ठीक है। क्यों ब्रैकेट लगाया वहाँ पे, क्योंकि दूसरे वाले की वैल्यू जब माइनस आएगी तो हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। अब देखो 2 में 0 गया, कुछ बचा, -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करो, ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया, तो 3 + 5 आ गया का होल स्क्वायर, √4 आया प्लस इसका 3 + 5 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, 64 में 4 ऐड करो, √68, और यहाँ पे यूनिट लगा दो, बस कोई भी यूनिट जो भी होगा वो अपना आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर यूनिट में दिया जाता है हमेशा। कितने बच्चों को आ गया समझ में, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकाल लोगे। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ जो कि आपको करने हैं, ठीक है, ऐसे ही कर लेना। पहला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग लगा सकते हैं फटाफट करके। पहला क्वेश्चन लिखो, -4,6 एंड 3,4। देखो एक्सरसाइज से कुछ सवाल दे देते हैं आपको। ये पहला है, ये दूसरा क्वेश्चन देखें, 0,0 एंड 36,15, 0,0 एंड 36,15। बहुत जल्दी करो, ये आप लोग घर से कर लेना बेटा, ठीक है, नोट करो। Find the distance between the following points. बस टाइम इज ओवर, आगे देखते हैं। अब इधर देखें सब लोग, ये आप लोग काम घर से कर लेना बच्चों। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके बाद ये सब काम करना है। देखें ज़रा, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। देखो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये कहेगा 3 पॉइंट आपको दे दिए जाएं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और अगर इन तीनों को मिलाने से एक सीधी रेखा मिल जाए, क्या मिल जाए, एक सीधी रेखा,
तो तीनों पॉइंट को कोलिनियर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आया समझ में? क्या बोलते हैं? कोलिनियर, कोलिनियर बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं संरेखी। कोलिनियर मतलब एक ही रेखा में, उनको संरेखी बोला जाता है। तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप ए बी डिस्टेंस निकालो, फिर आप बी सी डिस्टेंस निकालो। ए बी में बी सी जोड़ोगे तो पूरी ए सी हो जाएगी कि नहीं, और फिर आप ए सी डिस्टेंस निकालो। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए तो तीनों पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। कितने बच्चों को आया समझ में? आया? अगर ये पॉइंट कोलिनियर ना होते, ऐसे मान लो दिया होता, ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता, अब ये पॉइंट क्या कोलिनियर है? नहीं है। जब पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो क्या ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो सकता है? ए बी और बी सी का सम हमेशा ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है ट्राइंगल, और ट्राइंगल में टू साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है कि नहीं? आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इस वजह से कंडीशन पॉसिबल नहीं, लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब तीनों पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर। तो देखिए क्वेश्चन है आपकी बुक में 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखा है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3 and -2, -11 आर कोलिनियर। ये देखें, ये सवाल है आपका, पता करो कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो इनको जब करेंगे देखो कैसे करेंगे। ए की जगह ए वाला पॉइंट उतार दो 1,5, बी की जगह 2,3, सी की जगह -2, ऐसे उतार लिया है? सॉरी, हाँ 11 है, ठीक है, -2, -11। तो कौन कौन सी डिस्टेंस निकालनी है आपको? पहले ए बी निकालनी है, तो ए पॉइंट ले लो और बी पॉइंट ले लो। ए के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 1,5, बी के क्या हैं? 2,3। अब यहाँ पे इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, ए बी डिस्टेंस लगाएं। यहाँ पे ए बी डिस्टेंस का जब फॉर्मूला लगाओगे क्या फॉर्मूला होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ऐसे लगाएं। अब ज़रा गौर करो, x1 की वैल्यू 1, x2 की 2, y1 की 5, y2 की 3। देखो क्या आया, -1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर। -1 का 1 आ जाएगा, 2 का 4 आ जाएगा, तो √5 आ जाएगा। बताओ, ए बी डिस्टेंस आपकी √5 आ गई। अब आते हैं बी सी डिस्टेंस, तो बी और सी पॉइंट उतारो। बी पॉइंट कितना है? 2,3। सी पॉइंट कितना है? -2, -11। ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब यहाँ पे बी सी डिस्टेंस निकालो। बी सी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ज़रा गौर करें तो √x1 की वैल्यू क्या है? 2 -
-2 ऐसे, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 की वैल्यू 3 माइनस -11 का होल स्क्वायर। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 2 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 + 2 मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस 11 भी प्लस का हो जाएगा, 3 भी प्लस के, कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, कुल मिला के हो जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा 196, इसको ऐड करो, सिक्स 12 हो जाएगा, 9 1 10 11 1 1 2, तो 212 आ जाएगा ये रूट में। अब देखो, अब इसके बाद ये देखो, ये डिस्टेंस याद रखना, ए बी डिस्टेंस कितनी आई थी √5, बी सी कितनी आ गई 2 1 2। अब ए सी डिस्टेंस निकालना है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ए और सी पॉइंट लेंगे। ए आपका पॉइंट कितना है 1,5, सी कितना है -2, -11, ये हो गया x1, ये y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब यहाँ पे लिखेंगे ए सी डिस्टेंस, क्या होगा ए सी डिस्टेंस का फॉर्मूला, √1 - 2 5, हाँ वो जोड़ेंगे, अभी वो तो बाद की बात है, अभी ये निकाले सारे डिस्टेंस, फिर बाद में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेके करेंगे। तो देखो इधर पहले इसको देखो, x1 - x2 करेंगे तो x1 आपका 1 हो गया, x2 आपका -2 हो गया, y1 आपका 5 हो गया, y2 कितना हो जाएगा, तो ऐसे यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर, 9 + 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, अच्छा 9 6 15 5 1 6 265 हो गया। तो देखो आपको यहाँ पे ये बात नहीं क्लियर हो पाई, क्या आपको लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा AB + BC = कितना होगा √5 प्लस रूट के अंदर 212, और राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा 265, वो भी रूट में। तो दोनों सेम नहीं आए, तो अगर सेम आते तो लिख देते क्या है, ये पॉइंट कोलिनियर है, और सेम नहीं आए तो क्या लिखेंगे, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो इस वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। अगला जो वीडियो लेक्चर है वो आगे थोड़ा सा और इसमें इंट्रोडक्शन देना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, फिर इसके बाद आपको 7.1 एक्सरसाइज करवाएंगे।